जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तू मैनू पर ले, अज अपना मैनू कर ले, अज बाह विच तू मैनू पर ले, अज अपना मैनू कर ले, तू अज तो वे सहायक हो ले दे, तू अज तो वे सहायक हो ले दे, तू अज मैनू नेड़े नेड़े आज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे। ओ मैं मन दिया मेरी खतावे, दे दे जो भी तू देनी सजावे, ओ मैं मन दिया मेरी खतावे, दे दे जो भी तू देनी सजावे, ओ आज तेरी बाहां च रो ले दे, ओ आज तेरी बाहां च रो ले दे, तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ ले दे, तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ ले दे।
पुरावे द्रवते महासुरदे ख्याता जया गंडके पूर्णाभू नजरे समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगल शुभमंगल
मुझसे ही छूटे आज मेरी परछाइयाँ, बाबुल की आंखें आज देती है गवाइयाँ। छूटे अम्मा का दुलार, छूटे भैया का प्यार, दूर होना कभी ये अंगना। बाबुल का घर छोड़ बनने चली पिया के अंगना, पिया के अंगना। बाबुल का घर छोड़ अब तो चली पिया के अंगना, पिया के अंगना। स्वर्ग हा नवा वाटतो हवा, साथ ही तुझी जणू उन्हात चांदवा। स्वर्ग हा नवा वाटतो हवा, साथ ही तुझी जणू उन्हात चांदवा। ऐक साजणी या खुळ्या क्षणी, वेड लावतो जीवा तुझाच गोडवा। स्वर्ग हा नवा। सुख है फुलले आजरे, भर दे घर हे आनंदाने, मन हे गाते गीत तुझे ऐकना। ला 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 ला, प्रेम गीत छेडितो पुरात पारवा। ऐक साजणी या खुळ्या क्षणी, वेड लावतो जीवा तुझाच गोडवा। स्वर्ग हा नवा। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले। मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। बातें होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे
पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो। दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा, मेरे यारा। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ही तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ही रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। तेरा जो नूर है मेरा गुरूर है, मैं तेरे वर्गी हो गई। हो पल्ला जो है तेरा, मोहल्ला वो है मेरा, मैं तेरे कर दी हो गई। ओ एक ही जन्म में दे दिए दोनों जहां। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। बेमोहे धुन तूने ऐसी लगाई, बेमोहे धुन तूने ऐसी लगाई, मन में कहीं तोरी प्रीत जगाए। अखियां वे अखियां नू कोल बुलावे, अखियां वे अखियां नू कोल बुलावे। आई मैं तोरे पास मैं आई, छैया मैं तोरे सैया जी, छैया मैं तोरे सैया जी, छैया मैं तोरे सैया जी, छैया मैं तोरे सैया जी।
मोहे यूं ही तू रखना जी, मोहे यूं ही तू रखना जी, छैया में तोरे सैया जी, छैया में तोरे सैया जी। सजना तोरे प्रीत में सातों जन्म बिता। अग्नि को हम भगवान मानते हैं। अग्नि की साक्षी में फेरे लिए जाते हैं। हमारे समाज के अलग अलग रूढ़ी रिवाज अनुसार शादी में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन मेन बात तो एक ही रहती है कि अग्नि की साक्षी में फेरा, माता पिता द्वारा कन्यादान और ब्राह्मणों द्वारा हवन कार्य। तो कन्यादान की विधि हमारी हो गई है, माता पिता द्वारा कन्यादान किया गया और जो 4 फेरे लिए हैं। तो पहला फेरा धर्म का, यानी दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि हम अपने धर्म का पालन करेंगे। जो कुछ है धर्म के, जो रीति रिवाज है, जो मान्यता है, वह उसका हम पालन करेंगे। अगर धर्म को मानते हैं तो जीवन सुखी रहता है, धर्म नहीं मानते तो जीवन सुखी नहीं रहता। कोई भी धर्म रहने दो, उस धर्म का पालन करना जरूरी है। तो पहला फेरा धर्म का। दूसरा फेरा है अर्थ का। जीवन जीने के लिए अर्थ यानी संपत्ति, लक्ष्मी चाहिए और भरपूर चाहिए। दोनों ने वचन दिया कि हम दोनों मिलकर भरपूर कमाएंगे, लेकिन कमाई हुई संपत्ति अगर सिर्फ अपने लिए खर्चे तो वो पैसा कहलाता है। और कमाई हुई संपत्ति में से कुछ भाग पुण्य के लिए करे, समाज सेवा के लिए करे, गरीबों के लिए करे, स्कूल के लिए, गौशाला के लिए, अच्छे अच्छे पुण्य कर्म अगर हमारे कमाई हुई संपत्ति में से करेंगे तो वह संपत्ति लक्ष्मी बन जाती है। तो फेरे में यह कहा गया कि हम कमाएंगे जरूर और पुण्य भी बहुत करेंगे, कमाकर पुण्य करेंगे, जो कुछ बचेगा वो हमारी लक्ष्मी कहलाएगी। ये दूसरे फेरे में बता गया। तीसरा फेरा यानी काम का। वैवाहिक जीवन सुखी रखने के लिए वैवाहिक काम और प्रेम बहुत जरूरी है, और विश्वास में संबंध सुखी रहता है। छोटी मोटी अगर तकरार हो जाती है तो जल्दी से निपटा देना, ये उन्होंने वचन दिया कि अपनी तकरार, क्योंकि तकरार तो जरूर होगी, किसी में ऐसा नहीं कि तकरार नहीं होती, लेकिन अगर हो भी जाती है तो जल्दी से हम निपटा देंगे, उसकी तकलीफ माता पिता तक न हो ऐसा हम जरूर करेंगे। ये आप दोनों को ध्यान रखना है। अगर तकरार होगी गई, आप दोनों को जल्दी निपटा देना है, आपके माता पिता को तकलीफ ना हो, इस बात का आप दोनों को ध्यान रखना है। और अपने अपने ससुराल वाले का, यानी इनकी जो जिम्मेदारी है, अब आपके माता पिता तो है, अब इनके माता पिता भी आपके माता पिता की तरह है। वही जिम्मेदारी लड़की की है कि अपने माता पिता को जिस तरह से प्रेम दिया वही प्रेम ससुराल जाकर इनके माता पिता को देना है और आदर सत्कार करना है। इस प्रकार अगर जीवन जिएंगे तो इन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और चौथा फेरा मोक्ष का है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, हमें मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए। तो चौथे फेरे में मोक्ष के बारे में ये बताया गया। आगे सप्त वचन भी दिए जाते हैं, 7 वचन। पंडित जी नीतीश शर्मा जी, बोला गया कि 7 वचन का महत्व है शादी के अंदर। लड़की के बारे में ये बोला गया, 8 साल की बच्ची बड़ी अक्लमंद है। बच्ची आपको बोलती है कि मंडपम मधुपर कंच लाजा होमम तथैव च यावत कन्या न वामांगी तावत कन्या कुमारिका। वो बोलती है, कुंवर साहब आप मेरे आंगन में आ गए, मेरी मम्मी ने आपका कौतुक किया, आपको घर में ले लिया, आंगन में स्वीकार कर लिया, नाक खींच के आपको अंदर ले लिया, आपने तोरण के ऊपर से पक्षी को उड़ा दिया, मैंने आपके साथ में फेरे भी ले ली, फेरे होने के पश्चात आपन ने साथ में मिलकर होम भी कर लिए। लेकिन यूँ बोला गया कि जब तक आप मुझे 7 वचन नहीं देंगे तब तक मैं लेफ्ट हैंड साइड को आकर बैठूंगी नहीं। कन्या क्या बोलती है, आप मुझे 7 वचन देंगे तो मैं लेफ्ट में आके बैठती हूँ। हालांकि वो बैठ चुकी है, वो हमारे बातों में आ गई, फंस गई, उसको मालूम नहीं हुआ, लेकिन वचन वो अब मांग रही है, आपने वो स्वीकार करना है। तो कन्या बोलती है मैं लेफ्ट में आके बैठती। जब तक वो वामांग में नहीं आती तब तक ये शादी संपन्न नहीं कही जाती। इसलिए बोला गया कि कन्या को वामांग में मतलब लेफ्ट साइड को लेना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 वचन देना पड़ेंगे।
तो कन्या के 7 वचन जो हैं कुछ इस प्रकार है। कन्या ने मुझे कहा था कि पंडित जी आप ये 7 वचन मांग के लो, मैं सब लोगों के सामने नहीं मांग सकती। तो कन्या का पहला वचन क्या बोला गया है? कन्या बोलती है कि आज के बाद में जीवन में जब कभी भी आप कोई भी धार्मिक विधि अनुष्ठान के अंदर बैठेंगे तो हमेशा मुझे अपने राइट हैंड साइड में लेके बैठेंगे, तो मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में आकर आज बैठती हूँ। क्या वचन मांगा है? हर अनुष्ठान में जो आप इनकी तरह मुझे भी राइट हैंड साइड में लेके बैठेंगे तो ही मैं आज आपके लेफ्ट हैंड साइड में आके बैठी हूँ, ऐसा पहला वचन बोला गया है। दूसरा वचन बोला गया है, दूसरा वचन बोला गया कि आज तक जो है कन्यादान में मेरे पिताजी ने आपको दान में दे दिया है। मेरी बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के कुछ वर्ष जो है मेरे पिताजी ने पूरी जवाबदारी से निभा दिए हैं। 100 में से 99 जो मेरी इच्छाएं थी वो मेरे पिताजी ने निभाई हुई हैं। अभी प्रौढ़ अवस्था की और वृद्ध अवस्था की जो जवाबदारी आपने मेरे पिताजी के पास से स्वीकार करके लेके आप पालन पोषण भरण पोषण करेंगे, तो हर हालत में आपने ऐसा ही करना होगा। किसी भी हालत में कमाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, कमाने की जवाबदारी आपकी है, मैं आपका घर संभालूंगी। जो आप ये वचन देते हैं तो कन्या बोलती है मैं लेफ्ट हैंड साइड में आके बैठती हूँ। बोलिए आपको ये वचन स्वीकार है? दूसरा वचन, हाँ जरा जोर से बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, तीसरा वचन यूँ बोला गया है कि जब कभी भी मैं आपके घर में रहूं, जिस प्रकार आप अपेक्षा करते हैं कि मैं अपने आपके पियर, आपके मतलब मम्मी पापा दादा दादी बुआ, इन लोगों का इतना ही मान सम्मान करूं, सत्कार करूं, किसी भी हिसाब से आपके परिवार के मान सम्मान को ठेस न आए, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आपके घर में रहूं, तो ऐसी ही मेरी भी अपेक्षा है कि किसी भी हाल सूरत में आप मेरे पीहर वालों को भी किसी भी कारण से उनका निंदा वगैरह नहीं करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे। कल को आपके और मेरे बीच में कोई प्रकार का झगड़ा हो जाए तो कभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे तुम्हारे पिताजी ऐसे इसलिए तुम ऐसी हो, तुम्हारी माँ ऐसी इसलिए ऐसा। किसी भी बात में आप इनके पीहर वालों को इस किसी प्रकार के भी निंदा नालस्ती में आप उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। जितना मान सम्मान की अपेक्षा अपने आप रिलेशन में मांगते हो उतने ही आपके इन लॉज को भी आपने मान सम्मान देना पड़ेगा। ये तीसरा वचन है। चौथा, कन्या यूँ कहती है, हो सकता है कि जीवन में आगे कहीं ऐसा हो कि मैं अपने पीहर वालों के साथ में बैठी हूँ या अपने सहेलियों के साथ में बैठी हूँ, हो सकता है कोई हंसी मजाक वगैरह हो जाए और मैं हंस लूँ, मेरी एक आधी क्रिया आपको खटक जाए, आपको जो वो पसंद ना पड़े, तो किसी भी हालत में आप मेरे मान सम्मान का मर्यादा रखते हुए मुझे उसी समय पर मेरे पीहर वालों के सामने अपमानित नहीं करेंगे। आपने जो कुछ भी कहना है आपने मुझे थोड़ी देर बाद पर्सनल में बुला लेना है और मुझे बोल देना है कि बाबा आपकी ये मुझे बात पसंद नहीं आया, आपने ऐसा क्यों किया। किसी भी हालत में आप बोलते हैं ना बाबा कि इसके मान सम्मान की इच्छा इसकी हो कि बाबा किसी भी हालत में इसको लगता है कि मेरे पीहर के सामने मेरी नाक नीचे नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी, कि बाबा किसी भी हालत में आपने इसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी है। चौथा, दिन भर में आपने कहा कि आपने मेरे पिताजी के पास से जवाबदारी ली है कन्यादान स्वीकार करके कि तीनों अवस्थाओं में मेरे भरण पोषण की जवाबदारी आप ले रहे हो, तो दिन भर जो बाहर गए हुए आप अमेरिका जाओ, फ्रांस जाओ, ब्रिटेन जाओ, कहाँ जाओ मुझे नहीं मालूम, कहाँ से कमा के लाओगे मुझे नहीं मालूम, आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे मुझे नहीं, आप एफडी में डालो, स्टॉक्स में डालो, डिबेंचर्स में डालो, फ्यूचर्स में करो, कुछ भी करो, सीईओ को आप भले हिसाब दो या ना दो, आपने मुझे हिसाब देना है कि दिन भर घूम कर आकर के आपने क्या कमा के लाया है। ऐसा नहीं होती, मतलब लड़की चाहती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती है वो, कि ऐसा ना हो कि दिन भर घूमने के बाद आप कुछ लाए ही नहीं जिससे वो प्रपंच कर पाए। तो ये वचन है। और सातवां वचन जो कन्या बोलती है कि आज 650 करोड़ जनसंख्या में से 350 करोड़ जो हैं औरतें हैं धरती के ऊपर, आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड का स्थान आज कन्या को दे दिया है, तो इसके बाद में धरती पर की कोई भी औरत जो होगी वो आपके लिए बहन समान होगी या माँ समान होगी। आपकी धर्म पत्नी का स्थान आप किसी और को मेरे साथ बांटने नहीं देंगे, मतलब एक पत्नी व्रता का धर्म आप पालन करेंगे। तो कन्या बोलती है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में आके बैठती हूँ। तो सातवां वचन आपको स्वीकार है, सातों वचन इन्होंने स्वीकार कर लिया। दुल्हन को लगेगा कि 7 वचन का लेके मैंने मुट्ठी में कर लिया, दूल्हे को ऐसा होता नहीं है। दूल्हे राजा ने भी मुझे कहा था कि मुझे एक वचन आपने मांग के लेना है जिसमें 7 के 7 क्लॉज इंक्लूडेड हो। एक ही वचन बंदा मांग रहा है, 100 सुनार की 1 लोहार की। लड़का वही सब मांग रहा है जो आपने कहा, लेकिन आपने 7 क्लॉज रखे, ये लड़का एक ही बार में मांग रहा है। जितनी आप अपेक्षा करते हो कि अपने पीहर वालों का मान सम्मान मैं करूँ, उतना ही आप भी सम्मान करेंगे। कमा कर लाया हुआ पैसा अच्छी तरह से आप विनियोग करेंगे। ऐसा ना हो कि मैं कमाने से पहले आप उसको उड़ाने की तैयारी में बैठ गए हों। जो भी कमा के लाया उसमें से आपने डिवीजन करना है, सोच समझ कर खर्चा करना है कि कहाँ जरूरी है कहाँ जरूरी नहीं है, ये विचार करके आपने खर्चा करना है। तीसरा, कुल की मान मर्यादा की रक्षा आपने करनी है। चौथा,
भरण पोषण के लिए दिन भर कमाने के लिए जो बाहर गए हुए हैं, दिन भर थका भर रहा, जो हमारा दूल्हा राजा घर पे आ जाए, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरा व्हाट्सएप चालू है, फेसबुक चालू है, बना के रखा है, उठा के खा लो। आपने उस टाइम उठना है और बंदे को परोसना है, और परोसते वक्त उसके कान में वो मीठी मीठी वो जहर वाली ड्रॉप्स नहीं डालनी है कि घर में दिन भर क्या हुआ, उसको पेट भर खाने देना है। उसके बाद में आप जो समझाना है वो समझा सकते हो, उस टाइम में आपको कुछ नहीं समझाना है। और जो पतिव्रता धर्म आपने इनके पास से मांग लिया है कि आप बोले कि उनको पत्नीव्रता का धर्म का पालन करना पड़ेगा, वैसे ही लड़का भी बोल रहा है कि आप भी एक पतिव्रता का धर्म का पालन करेंगे। ये सातों वचन का एक इंक्लूडेड क्लॉज है। बच्चा आपसे मांग रहा है, आपने ये क्लॉज के लिए हाँ बोलना है। जो आपको लेफ्ट में आके बैठना है तो आपको ये वचन स्वीकार है, स्वीकार है। तो ये वचन जो है 7 वचन है। मेन जो है पेशेंस, पेशेंस ये गुरु किल्ली बोली गई है। दिन में 50 बार आपके झगड़े होंगे, तंटे होंगे, किसी भी हालत में आपने अपना सॉर्ट आउट करना है, ना कि माँ बाप तक उस बात को पहुँचने देना है, ना इनके माँ बाप तक, ना उनके माँ बाप तक। जो कुछ भी करना है, आप मैच्योर्ड हैं, बच्चे नहीं हैं। पहले तो 8 साल की बच्ची होती थी और 10 साल का लड़का होता था, वो प्रपंच वहाँ से चालू होता था। वो लोग 50-50, 70-70 साल जिए साथ में। तो पेशेंस उन्होंने संभाला है। तो सबसे बड़ा जो है पेशेंस, पेशेंस सबसे बड़ी गुरु किल्ली है। आपने समाधान से अपने विवाह को संपन्न करना है। आपको लगता है कि मैं आज जीत गया, आज नहीं। आपने शुरुआत तो आज की है, इसके बाद आपने ज़िंदगी भर जीतना है। तो जीतेंगे कैसे? पेशेंस, एक दूसरे के मान सम्मान की रक्षा करना है, बात को बढ़ाना नहीं है, जितना शॉर्ट में ख़त्म हो सके उतना शॉर्ट में ख़त्म करना है। और कन्यादान की बात जो मैं करता हूँ कि कन्यादान में यूँ बोला कि कन्या पिताजी यहाँ पे आए, उन्होंने इस कन्यादान का संकल्प यूँ है कि यावत दिन पर्यंतम पालतम मया। जितने सालों, कन्या के पिताजी क्या संकल्प लेते हैं कि कुंवर साहब जितने साल तक मैंने अपने बच्ची को छोटे से बड़ा किया हुआ है, मैं जानता हूँ उसको जिगर के टुकड़े की तरह मैंने उसको बड़ा किया हुआ है, बड़े लाड प्यार से बड़ा किया हुआ है। उसके 100 में से 99 इच्छाएं कन्या के पिता ने पूर्ण करने की कोशिश की, एक आधी नहीं पूर्ण कर सके, तो उनको कैसे मनाना था वैसे मनाई हुई कन्या। पिताजी को लगता है कि 64 कला वाली मेरी बच्ची है, नाना प्रकार से अलंकारों से लदी हुई ये मेरी बच्ची है, बहुत सुशील और सुगुणात्मक लड़की है। ऐसी कन्या ये ज्ञाति बांधव आप तो इष्ट अग्नि और ब्राह्मण के साक्षी में आपको कन्यादान में वो दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? आपके कुल की वृद्धि के लिए। अच्छे विचार रखिए, कुल में उत्तम प्रजा की उत्पत्ति करना है, अपने कुल की वृद्धि करनी है। कन्यादान करने से कन्या के पिता में सिर्फ एक ही बेनिफिट बोला गया है कि दशपूर्वान, कन्या एक बार कन्यादान देने से बोला गया कि आपके कुल के 10 पीढ़ियों का उद्धार होता है और देने वाले दाता के 10 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो बस यही एक बेनिफिट है। कन्या के पिता ने अपेक्षा आपसे पास एक ही की थी कि जिस प्रकार उन्होंने उसको प्रेम से छोटे से बड़ा किया है, आगे पूरी जवाबदारी आपने निभानी है। हो सकता है एक आधी गलती हो जाए उससे, तो आपने समझा के ले लेना है बाबा, और खुद को समझाना है या उसे समझाना है, और बस मिल के संसार करना है। ऐसा कन्या के पिता ने वचन लिया था कन्यादान के टाइम में। तो ये 7 फेरे वचन ज्ञाति बांधव, ये जो आए हुए हैं ज्ञाति के कोरियंतन क्लब में, ये ज्ञाति बांधव सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए, कर्म के अनुष्ठान के लिए साक्षी बन के आए हुए हैं। ब्राह्मण अग्नि साक्षी के बीच में आपको ये संकल्प दिया गया कि आप दोनों ने इसके बाद में आगे प्रपंच, सुखी प्रपंच करना है। ठीक है। मन के सर महके रेशम रेशम लागे रे, दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे। सुनो कनमनी, सुनो कनमनी शहनाई सी बाजे रे। सावली सावली तेरी आँख में बांधनी से खबरें, हंसी हंसी तेरी कनक कनक धरा हुई अभी अभी। तांकड़े तक जनक तक दीम, तिंकड़े तक जनक तक दीम, तांकड़े तक जनक तक दीम, इधर तक जनक तक दीम। नीला पवन मुखम एना तेरी नद सदा गणम अवल एना पूरी नद। तांकड़े तक जनक तक दीम, तिंकड़े तक जनक तक दीम, तांकड़े तक जनक तक दीम, इधर तक जनक तक दीम।
सर के सर महके रेशम रेशम लागे रे। दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे। नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू। आँखों का जो काजल है, पैरों की जो पायल है, कानों के जो झुमके हैं, बस तेरी बातें करते हैं। हाथों के ये कंगन भी तेरे नाम से देख खनकते हैं। आईने में तो दिखता है जब भी हम रोज संवरते हैं। बैठे कंवरिया कितने ही साल में, डोली में बहके जाना बस तेरे नाल में। अंबरा दे चांद सितारे सानू देख रहे ने सारे, लगता है मेरे नाल भी किन्ना सोहना तो। नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू। Whatever they tell now, give it in dollars.
After the Bidai. After the Bidai. Before Bidai, you are Shana, how many years? CA, lawyer. हमको सिर्फ डॉलर दिखाओ जूते तो दे दिए डॉलर दिखाने बोल रहे वो सारे डॉलर दिखाएंगे उसमें से हम गिन गिन के ले लेंगे इसलिए बता रहे अरे अमेरिकन डॉलर दिखाया है Come on, Dinesh, faster. No, getting गांधी नोट Last offer 10. Last offer इनकम टैक्स ऑफिसर नो ना इनकम टैक्स गिफ्ट टैक्स अरे गिफ्ट टैक्स लगता
होके मरा जिंद जान करा तेरी, होके मरा जिंद जान करा। हीरिए 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 सजन दे नाम दी लगी है मेहंदी, लाडो तेरे हाथों में, बन्नो विदाई वाले हंजू भरे हैं तेरी आंखों में। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। मुझे बुला